जय माता दी आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में कन्या पूजन हम कैसे कराएं, उसकी विधि क्या है और कितने साल की लड़कियों को कन्या पूजन में हमें बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाएं, क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो आज यह सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अष्टमी या नवमी इनमें से कोई एक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और माता के रूप में कम से कम 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अधिक भी कन्याओं को भोजन करा सकती हैं और साथ में एक लड़का को भी भोजन कराएं, जिसे हम लांगुर भी कहते हैं। तो जिस दिन आप कन्या भोजन कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले कन्याओं के घर जाकर उन्हें अपने घर के लिए आमंत्रित करें। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि बेटियों को विदा के वक्त कुछ न कुछ भेंट दी जाती है। तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन से पहले साफ जल से उनके पैर धोएं या पैर धोने के भाव से गंगा जल से पैरों पे छींटे भी दे सकते हैं। और फिर इसके बाद एक साफ कपड़े से कन्याओं के पैर पोंछें। अब जो पानी है इसे आप घर के प्रत्येक कोने में ऐसे छिड़क सकते हो और छिड़कने के बाद जो बचा हुआ पानी है आप किसी पौधे में डाल सकते हो। तो इसके बाद कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद माथे पर थोड़े से चावल भी लगाएं। तो कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनके हाथ में कलावा भी बांधें और फिर पैरों पर महावर या एक छोटी सी बिंदी महावर की रख दें। इसके बाद कन्याओं को लाल वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाल चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। तो अब बारी आती है कन्या भोज की। तो भोजन में हमें हलवा, पूरी, छोले या अन्य सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज की। वैसे कन्या भोज करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप कोई मिठाई शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्या को खिला सकते हैं। तो इस तरह से कन्या भोज करा दें। इस तरह से कन्या भोज कराने के बाद उन्हें खास उपहार भी दिए जाते हैं। वही बात होती है, जब उपहार की बात आती है तो अक्सर यह दुविधा होती है कि आखिरकार बाल कन्याओं को क्या गिफ्ट में दिया जाए जिससे आप उन्हें विदा करते वक्त दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कन्याओं को उपहार में देने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद वो जरूर उत्साहित हो जाएंगी। और हमेशा कोशिश करें कि उपहार देते वक्त उनकी जरूरत और पसंद दोनों का ख्याल रखा। इससे उन्हें भी खुशी होगी और आपको भी उन्हें देख के अच्छा लगेगा। तो आप कन्याओं को गिफ्ट में आप साज सज्जा की चीजें भी दे सकते हैं और इनके अलावा आप पढ़ाई से जुड़े सामान को भी दे सकते हैं। ये काफी पसंद आता है और ये उनके यूजफुल भी रहेंगे। जैसे आप स्टडी किट भी गिफ्ट में दे सकती हैं। स्टडी किट पढ़ाई में छोटे बच्चों की मदद कर सकती हैं और ये लंबे समय तक यूज भी कर सकती हैं। अगर आपको स्टडी किट आपके बजट से बाहर है तो आप इसकी जगह बुक, पेंसिल, नोटबुक, पेन, कलर इनमें से कोई एक सामान भी गिफ्ट कर सकते हैं जिसे वह बाद में इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ऐसे कन्याओं को सजना संवरना भी काफी पसंद होता है। तो ऐसे में आप अपने बजट के अनुसार ईयरिंग, नेकलेस, हेयर बैंड, क्लिप, बैंगल जैसी कई चीजें आप कन्याओं को विदा करते हुए गिफ्ट में दे सकती हैं। और इसके अलावा बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए रंग बिरंगे लंच बॉक्स काफी पसंद होते हैं। आप कन्या पूजन के दौरान उन्हें प्यारा सा लंच बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पानी की भी बोतल दे सकती हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने स्कूल में रोजाना पानी पीने के लिए बोतल भी लेकर जाते हैं, ऐसे में आप उन्हें ये भी गिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र देना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपका बजट हर कन्या को लाल वस्त्र देने का नहीं है तो आप सभी कन्याओं को गिफ्ट में लाल रंग की चुन्नी अवश्य दें। हो सके तो कन्याओं को आप श्रृंगार भी दे सकते हैं। श्रृंगार पहले माता रानी को अर्पित करें, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को इन्हें बांट सकते हो। माना जाता है कि जो आप कन्याओं को दे रहे हैं वो सीधे माता रानी को स्वीकार होती हैं। आप श्रृंगार भी कन्याओं को दे सकते हो। इसके अलावा बच्चों को आप बोर्ड गेम्स गिफ्ट कर सकते हो। ये है ना, मानसिक विकास के लिए भी अच्छा है गेम। दरअसल मैं बताऊं आपको, आजकल जो बच्चे हैं आउटडोर गेम से ज्यादा इंडोर गेम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में लड़कियों को ये काफी पसंद आएगा। गिफ्ट में कुछ अलग देख कर उन्हें भी खुशी होगी। जैसे ये बोर्ड गेम्स मैंने आपको बताया, पजल बताया, कैरम बताया है, तो इस तरह के भी आप दे सकते हो। जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको किचन सेट से भी खेलना अच्छा लगता है। जैसे बच्चियों का ये पसंदीदा खेल होता है जिसकी डिमांड वो अक्सर करती रहती हैं अपने घर में। आप चाहें तो बच्चों के लिए ये भी आप किचन सेट भी आप दे सकते हो। आप बच्चों को खाने पीने से जुड़ी चीजें भी दे सकते हो। तो आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई खाने पीने से जुड़ी चीजें पसंद ही करता है। तो मार्केट में चॉकलेट के ढेर सारे प्यारे प्यारे पैकेज आपको आसानी से मिल जाए। वही अगर आपका बजट कम है तो आप खाने की कोई और चीज भी गिफ्ट कर सकते हैं। अब इन गिफ्ट देने के बाद जब कन्याएं विदा हों तो उन्हें दक्षिणा जरूर दें। सिक्का यानी कुछ पैसे अवश्य दें। जरूरी नहीं है आप 100-200 इस तरह के दें, आप 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 11 भी। आप अपने इच्छा अनुसार कुछ पैसे जरूर दें और साथ में थोड़े से चावल जरूर दें, क्योंकि कन्याओं को जब विदा करते हैं तो विदाई में आपने देखा होगा विदाई में उन्हें थोड़े से चावल दिए जाते हैं जिससे आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। तो इस तरह से आप कन्याओं का पूजन और उपहार जो लास्ट में कुछ दक्षिणा, पैसे और थोड़े से चावल
इन चीज़ों का आप ध्यान में रख कर इस तरह से आप कन्या भोज कराएं। तो इस तरह से आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।